बुक्स के नाम है सबको मैं प्रेफर करूंगा कि डॉक्टर बिनवाल सर का नोट्स आता है, किरण पब्लिकेशंस की बुक है, और दूसरी राजेश मिश्रा सर की। जब आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते थे और सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया, तब कैसा लगा था? उस दिन आपको कैसा लगा था? सर फिर उसके बाद सर क्या हुआ कि जैसे लगा कि अब आंखों तले अंधेरा छा गया है और जैसे कुछ बचा ही नहीं हो जीवन में। जैसे 2-3 दिन तो ऐसा लगा कि अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, वैकेंसीज लेके माध्यमिक के उच्च माध्यमिक में। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और ये जो साक्षात्कार है ये बहुत ही धमाकेदार साक्षात्कार है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही प्रेरणादायी साक्षात्कार है। जब विद्यार्थी बार बार फेल हो जाते हैं, बार बार छात्रों को झटका लगता है, सभी को लगता है, तब वो क्या करें, किस तरीके से वो दोबारा उठ खड़े हों, यही कहानी है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं जो हमारे साथ में है शिशुवेंद्र उपाध्याय, ये पूरी बात बताएंगे आप लोगों को। ये आए तो थे प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, पीआरटी की तैयारी कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से सभी बीएड धारियों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया। फिर किस तरीके से शिशुवेंद्र ने टॉप किया और ये पीजीटी प्रवक्ता बन गए। बीपीएससी टीआरई 3 में इनकी पहली रैंक है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख भी सकते हैं। तो शिशुवेंद्र जी आज आप लोगों को बुक्स के बारे में बताएंगे, स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे और भी बहुत सारी जानकारी बताएंगे। बताइए शिशुवेंद्र जी आप। जी सर। अच्छा। तो उसके लिए सर हमने जब बीएड किया तो बीएड करने के बाद जो है पात्रता परीक्षा के लिए हमने मान सर से संपर्क किया, क्योंकि मेरे 2 मित्र थे, गुलाब सर और सतीश सर। उन्होंने बताया कि एक सर हैं हमारे, मान सिंह यादव नाम है। अच्छा। सर सीटेट के जादूगर कहे जाते हैं। सीटेट के जादूगर हैं सर। अच्छा। तो ये मान सर हैं जिनके सानिध्य में इन्होंने सीटेट की तैयारी की थी और इनकी कोचिंग भी है मान सर की सलोरी में, शुक्ला मार्केट में एनडीज कोचिंग में भी पढ़ाते हैं। जी सर। जी। फिर तो वहाँ से सर मैंने सर से फिर मुलाकात किया। सर से तो कहा कि सर थोड़ा सा देख लीजिए, हम लोगों को वैदिक शिक्षा में जाने का मतलब एक ख्वाब है, एक सपना है। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, लग जाएगी आप लोग जो है। अच्छा। बाकी जो सहयोग होगा हम करेंगे। हाँ। फिर सर से हमने सीटेट की कोचिंग किया। अच्छा। और सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया। जी सर, क्या पढ़ा दिए थे आप यहाँ सीटेट के लिए? लोग 4-4 साल, बताइए कुछ कैसे क्या है। दरअसल होता क्या है कि सीटेट में 75 नंबर का आपका शिक्षण का रहता है जी। और शिक्षण जो है रटने वाला सब्जेक्ट है नहीं, वो समझने वाला है जी। तो उस चीज़ को बच्चों को समझा देते हैं। हाँ। तो अब इतना ही हो गया है कि बच्चा अगर कोई पास में आता है तो अगर बहुत अच्छा नंबर नहीं आ रहा है तो फेल तो नहीं होगा। अच्छा। हाँ, इस बात को मैं कह सकता हूँ। अगर थोड़ा सा लग जाए तो आराम से 1.5 महीने तक अगर पढ़ ले पास में तो उसका हो जाता है। तो सीटेट तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास ही हो गए और साथ में पीजीटी भी निकल गए। हाँ, दरअसल अब क्या हुआ कि प्राइमरी से बाहर हो गए ना, बीएड किए हैं तो प्राइमरी से बाहर हो गए। तो अच्छा। ये कैसा लगा जब आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते थे और सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया, तब कैसा लगा था? उस दिन आपको कैसा लगा था? सर माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का तो सदा सम्मान है, लेकिन थोड़ा सा बहुत अच्छा तो नहीं लगा था, क्योंकि मेरे जो रूममेट थे वो बीटीसी किए हुए थे। तो एक तरीके से कहिए तो रूम में ही हो गया कि कोई जीता कोई हारा, आपस में ही अलग। जी। तो उसके बाद फिर एक निराशा सी लगी, जैसे माना कि अब कुछ बचा ही नहीं है, जीवन में कुछ बचा ही नहीं। जी। तो फिर उसके बाद सर क्या हुआ कि जैसे लगा कि अब आंखों तले अंधेरा छा गया है और जैसे कुछ बचा ही नहीं हो जीवन में। जैसे 2-3 दिन तो ऐसा लगा कि अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, वैकेंसीज लेके माध्यमिक के उच्च माध्यमिक में तो ये हाल है, उत्तर प्रदेश में आ ही नहीं रही है, और फिर अब क्या होगा। तो फिर 2-3 दिन निराशा के बाद एक दिन फिर मान सर से फिर बात किया हमने, तो सर ने बहुत समझाया। तो लेकिन फिर भी मतलब ये था ना कि अब सर तो हमारे मनोविज्ञान के जादूगर माने जाते हैं, सीडीपी के। तो फिर हमने कहा सर कुछ ऐसा बताइए कि कुछ हो जाए। तो सर ने कहा कि किताबों से दोस्ती कर लो और किताबों को ही गुरु मान लो अब। जी। तो फिर उसी वक्त एक चमत्कार ये हुआ कि ये स्टेट आ गया बिहार में। अच्छा। हाँ। 2023 में स्टेट आ गया। जी, आया था। तो जब स्टेट आ गया तो सर मेरे गुलाब सर थे और सतीश सर 2 मेरे सीनियर थे। तो सर ने कहा कि हम लोग मिले, मुझे याद तो नहीं स्थान, वहाँ पे फिर मिले। तो फिर वहाँ से कुछ हुआ कि अब कुछ किया जाए। तो फिर हम लोगों ने फिर मान सर से संपर्क किया कि सर अब क्या करें, कोचिंग्स कहाँ की जाए, हायर की कोचिंग करना है, अभी तो पीआरटी का थोड़ा सा कभी पीजीटी की तैयारी थी नहीं, तो अब क्या किया जाए। तो सर ने कहा कि वही कि किताबों से, फिर सर ने उस बात को दोहराई कि किताबों से ही दोस्ती करना। तो सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो है फिर किताबें निकाली,
तो जो सीनियर्स थे हमारे, पीएचडी वगैरह कर रहे थे, नेट क्वालिफाई थे, उनसे थोड़ा सा संपर्क किए और फिर बुक्स और सब कुछ लेके फिर वहाँ का पैटर्न्स को समझा गया, क्योंकि हमारे लिए तो बिल्कुल बेजन सरप्राइज था। बिहार का क्या सिलेबस होगा जी। किस तरीके पे प्रश्न और हैं? वहाँ पे सर सबसे बड़ी समस्या थी, कुछ सिलेबस डिसाइड नहीं है माध्यमिक उच्च माध्यमिक में अच्छा 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 कि पूछेंगे क्या। बस एक एनसीईआरटी बेस बना के आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक पूछेंगे। तो उस सिचुएशन में सर फिर वहाँ पे जीएस भी इंक्लूड था, जीएस भी रहता है? जीएस भी रहता है, और उत्तर प्रदेश में जीएस इंक्लूड नहीं है, नहीं, पीजीटी में अभी पीएचडी में जीएस इंक्लूड नहीं है। तो ये बहुत थोड़ा सा ये मतलब सरप्राइज किसे कह सकते हैं कि क्या होगा अब, क्योंकि पीआरटी निकलने में अब क्या होगा। तो फिर ये हुआ कि चलिए ठीक है, फिर क्या मतलब जीएस और सब्जेक्ट दोनों को कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि 40 नंबर जीएस के आते हैं, 80 सब्जेक्ट के रहते हैं, टोटल 120 नंबर के क्वेश्चन वहाँ पे होते हैं। तो फिर 40 नंबर जीएस फिर एक बड़ा सब्जेक्ट था पूरा। जीएस का कोई वही नहीं है। तो फिर हमने फिर मान सर से संपर्क किया कि सर जीएस में अब क्या किया जाए, क्योंकि जीएस सर का थोड़ा सा मिलता जुलता था, क्योंकि सर हमारे पीजीटी मैथ भी पढ़ाते हैं अच्छा हाँ। और हम मैथ में बहुत वीक स्टूडेंट्स हैं। अच्छा अब सर क्या करें। तो फिर सर ने कहा कि फिर वही फिर सर जी एक कोटेशन सर ने हमेशा दोहराया कि किताबों से ही दोस्ती करना। तो उन्होंने सर से पूछा कि सर एनसीईआरटी सर ने, मुझे लगता है कि एनसीईआरटी सर का बहुत एकदम मजे हुए खिलाड़ी शब्द तो इस्तेमाल थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन मान सर की बात कर रहे हैं जी सर। तो फिर हमने कहा सर सीटेट में क्या किया जाए, तो सॉरी सीटेट में नहीं, एनसीईआरटी के लिए क्या किया जाए। तो सर ने बताया कि एनसीईआरटी ले लीजिए आप जीएस के लिए। तो फिर सर के हमने जीएस की सलाह के लिए सर मैंने एनसीईआरटी की गया, कटरा से गया, बुक लिया एनसीईआरटी की और बुक लेके आया और एनसीईआरटी जीएस के लिए पढ़ना शुरू किया। और गुरुजी से तो हमने मैथ सीखी नहीं थी, मैथ तो वीक ही चला गया। तो सर से फिर पूछा कि मैथ के लिए क्या किया जाए, तो एक्चुअली सर ने कहा तो भाई अब वही डिजिट उधर उधर कर देना, तुक्का जानते हैं, राम भरोसे तुक्का मारना मैथ में। अब क्या करोगे, क्योंकि अगर मैथ के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर एक चला जाएगा। और फिर जीएस की हमने कहानी शुरू किया, करेंट्स पढ़ना सब्जेक्ट में, उसमें नेशनल मूवमेंट भी पूछते हैं जीएस में, बिहार स्पेशल जियोग्राफीज के क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको कवर करते हुए, और साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं, तो सबको कवर करते हुए। हाँ सर से एक चीज़ मुझे याद है, सर से जब मैं पढ़ रहा था तो सर ने कंप्यूटर पढ़ाया था। अच्छा 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 अच्छा। और वो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए तो सर की फिर आई वाली बैच में कंप्यूटर पढ़ा अच्छा सुपर टेट पढ़ा था सर से? हाँ सुपर टेट पढ़ा था। में कंप्यूटर मैंने पढ़ा। तो सुपर टेट जब कंप्यूटर का 2 क्वेश्चन देखे, क्योंकि सिलेबस में तो कहीं नहीं था कि कंप्यूटर भी है, और 2 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के आ गए, तो सर की तुरंत फिर याद आई वहीं से। तुमने कहा देखिए कहीं का पढ़ाया हुआ कहीं काम दे रहा है। तो हमेशा काम आता है। तो फिर उसके बाद कंप्यूटर से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन एकदम सही परफेक्ट आंसर्स रहे। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में 5 ऑप्शन पूछता है सर। हाँ हाँ हाँ, एक अनिवार्य रहता है। नहीं 5 ऑप्शंस रहते हैं वहाँ पे, और 2 ऑप्शंस रहते हैं जो इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सबसे ज़्यादा ये स्टूडेंट को फंसाने वाले क्वेश्चन यही है। तो ये जो 5 ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन थोड़ा सा। लेकिन वहाँ पे मैं एक कहना चाहूँगा कि अपने तमाम साथियों से कि उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ऑप्शंस आपको मतलब हतोत्साहित नहीं कर पाएंगे, कुछ प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे आपका। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके ही चलेंगे। और फिर जब जीएस में कुछ पकड़ बनी, तो अब रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में सर ये पूछा गया कि सब्जेक्ट में किया जाए कोचिंग्स को लेके। तो मुझे सर की फिर वही बात याद आ गई कि किताबों से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। तो फिर सर सब्जेक्ट तो मैंने इंडिविजुअली सब्जेक्ट की तैयारी किया जो है। और फिर सब्जेक्ट को लेके अब सर का फिर वहाँ के चेयरमैन थे पूर्व सर अतुल कुमार सर थे, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि हम एनसीईआरटी को बेस बना के हायर तक पूछेंगे। तो हम लोगों ने उसी पैटर्न को फॉलो किया, एनसीईआरटी को बेस बनाया और नेट लेवल तक के प्रिपरेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ उस बेसिस की तैयारी करनी पड़ी। साइंस था आपका सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस था सर। तो वहाँ पे सर तैयारी करी कि ये जो है तो बुक्स का नाम बता सकें बड़ी? हाँ सर, बुक्स के नाम है, सबको मैं प्रेफर करूँगा कि डॉक्टर बिनवाल सर का नोट्स आता है। वो एनसीईआरटी को बेस बना के जितने भी फेमस राइटर्स हैं, एथेंटिक राइटर्स जिसे कहते हैं, सबको उन्होंने एक मंच पे लाने का प्रयास किया है। अच्छा जी। और उनके नोट्स उपलब्ध हो गए हैं, तो ऐसा भी नहीं कि उनके नोट्स मिलेंगे नहीं। उनके नोट्स धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। और थोड़ा सा हाँ फ्रॉडों से थोड़ा सा सावधान रहेंगे, क्योंकि उनके नाम से जीरोक्स भी बिकने शुरू हो गए हैं।
तो डॉक्टर बेनीवाल सर का नोट्स बहुत देन बेटर साबित होता है। और NCERT तो रहेगा क्योंकि बेस आपको उसी से बनाने हैं। और कुछ अटेंटिस बुक जिसकी भाषा आपको समझ में आए, जैसे BL फाडिया सर की हो गया, या OP गावा सर की हो गया, पुखराज जैन सर का हो गया, या साहित्य पब्लिकेशन की मेहता खन्ना सर की बुक हो गई। तो इन सारे बुक जिसकी आपकी भाषा समझ में आए पूरा कवर कर लीजिए, जो है जितना सिलेबस है नेट लेवल तक के सिलेबस कवर करने के बाद वहाँ से आप आइए, बेनीवाल सर का नोट्स जो है पढ़ते रहिए। और जब एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ जाएँ, जैसे अब 2 महीना रह गया हो, 1.5 महीना रह गया हो, तो प्रेस्टिक कीजिए। प्रेस्टिक से तमाम मार्केट में उपलब्ध रहती हैं, और प्रेस्टिक करके व्याख्या उसकी पढ़ते रहिए। कुछ हमारे यूट्यूबर्स गुरजन भी वीडियो बनाते रहते हैं कि आइए प्रेस्टिक कराते हैं। तो मैं एक स्टूडेंट के तौर पर सलाह उनको ये दूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि 2x में उसको देख लीजिए। लेकिन उससे देन बेटर है कि आप वो बुक्स ले लीजिए प्रेस्टिक सेट को, और उसको चट डालिए चटनी बना के, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि नीचे उसका एक्सप्लेन भी दिया रहता है। और यूट्यूब पे सिर्फ आपको मिलेगा कि इसका ये ऑप्शन सही है, ये हो गया, ये ऑप्शन सही, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो है सारे हमारे जो TI 4 में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सलाह यही है कि आप प्रेस्टिक सेट एग्ज़ाम के दौरान कीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत आपको महसूस ना हो। और फिर जैसे सब्जेक्ट में क्या है कि आपके 10 यूनिट्स हैं टोटल नेट में मिला के, जैसे राजेश मिश्रा सर की बुक है, तो 2 बुक मैं और प्रेफर करूँगा जब एग्ज़ाम के समय आ जाए आपका। एक किरण पब्लिकेशंस की बुक है, और दूसरी राजेश मिश्रा सर की गाइड आती है। दोनों बुक आप ले लीजिए एग्ज़ाम्स के 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले। उसको कम से कम 3-3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे पल्ले नहीं पड़ेगा। चाहे किरण पब्लिकेशंस पर पढ़ लीजिए आप, चाहे राजेश मिश्रा सर, एक बार पढ़ेंगे तो कुछ काम आपको नहीं लगेगा, समझ तब लगेगा आप पढ़े क्या हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं। लेकिन कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना, तो जो आपने बेसिक्स में इधर बुक्स पढ़े हैं, जैसे जो भी आपकी जिसकी लैंग्वेज आपको आ रही है, तो जब आप बुक्स को पढ़ लेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी कि क्या कह रहा है। और यही चीज़ें जब वहाँ पर आप ऑप्शंस 3 ऑप्शंस के बाद चौथे 5वें ऑप्शन पर जब आप उलझेंगे, तो आपको 100% सहायता महसूस करेंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जैसे कुछ हमारे साथी हमसे पूछ रहे थे कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे नहीं पढ़ा जाए। मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इतने कॉल्स आते हैं कि मैं एवलेशन नहीं कर पाता हूं। तो मैं रिक्वेस्ट सबसे यही करूंगा कि सर का वीडियो देख लीजिए, इसमें सारी चीज़ें हैं, बुक पढ़ लीजिए। और तो मुझे और कुछ नहीं लगता कि हाँ पढ़ना पड़ेगा। क्या आपको लग रहा था कि मैं टॉप कर जाऊँगा, 1 रैंक है कि मेरी? नहीं सर, ये तो था कि नंबर मेरे हाईएस्ट है। मेरा 81 + 2 83 नंबर थे मेरे। अच्छा, और मेरे से नीचे सबके 10 से 15 डिजिट्स का नंबर लंबा गैप था। अच्छा, सीधे मतलब सुपर टॉप किया आपने। तो ऐसा होता नहीं है वैसे। तो लंबा गैप था, तो लोग कहते थे कि उपाध्याय, मेरा नाम थोड़ा सा एक यूनिक नाम नहीं, शिशुरेंद्र उपाध्याय लंबा नाम है, तो मुझे खुद ही नहीं बोलता। तो एक लंबा नाम है, तो उपाध्याय जी, उपाध्याय सर लोग कहते थे कि यार टॉप तो तुम ही करोगे। और मुझे लगता था कि हम TI 2 के असफल रहे हैं हमसे। कैसे टॉप कर सकते? अच्छा, बीच में हमसे बात होती रहती थी, बीच में हमसे बात होती रहती थी कि सर इतना गया है। तो मैं ये नहीं कहता था कि आप टॉप कर जाएंगे, लेकिन मैं ये कहता था कि आपको नौकरी पक्का मिलेगी। हाँ, तो बड़ी खुशी हुई जिस समय। अच्छा, इन्होंने स्टेटस जब हमारे पास भेजा तो उसमें लिखा सर टॉप कर गए। अच्छा। हाँ, सब टॉप कर गए। तो मुझको लगा कि टॉप कर गए। तो जब मैंने देखा अच्छा पहली रैंक, भाई जैसे मुझको ये था कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले ना गुलाब सरोज हमारे स्टूडेंट रहे, हमारे शिष्य रहे और बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उनका हुआ था पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। और चूंकि उन्होंने इनको हमारे पास भेजा था, तो ये लोग एक मित्र थे, तो ये तो मुझे विश्वास था, क्योंकि ऐसे मित्र इनके पास हैं कि जिनका ऑलरेडी चयन हो चुका है प्रवक्ता में, तो इनका भी होना तय है, क्योंकि भाई उन्होंने रास्ता देखा है, बता दिए हैं, होना तय है, गलत दिशा में भटकेंगे नहीं। हाँ, आप मित्र कैसे हैं, आपके साथी कैसे हैं, साथी कैसे हैं, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है सर। हाँ, तो लीजिए सर। जैसे आपने सर क्वेश्चन किया था कि क्या मतलब उम्मीद है कि टॉप कर जाएंगे, तो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे 2 मित्रों को उम्मीद थी। एक इलाहाबाद से ही हैं, राज शर्मा सर, और एक 91 रैंक उनकी है, और एक है चंदन शर्मा सर, 20वीं रैंक उनकी है। तो दोनों हमसे डेली लड़ते थे कि अब तो सर सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम्स के माध्यम से एक अच्छी लंबी दोस्ती हो गई थी। दोनों सर से है कि मिले कभी नहीं है, लेकिन लड़ाई बहुत होती थी टॉप को लेके जो है। तो जब रिजल्ट आया तो राज सर तो मेरे साथ मेरे कॉल पे ही थे, सर ने ही मुझे बताया था कि टॉप कर गए। तो चंदन सर से झगड़ा इतना हो गया था कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए थे। तो उनके मुझे मतलब फ़ोन करना पड़ा किसी और माध्यम से कि चंदन भाई आपकी बात सही हो गई, हम टॉप कर गए हैं।
तो यही आपकी जान गए थे आपकी काबिलियत को। वही न होनहार वीरवान के होत चिकने पात। ऐसा लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये होगा, जैसे मुझको लग रहा था सिलेक्शन पक्का है, श्योर है, लेकिन ये मैं नहीं कह पा रहा था कि टॉप कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसी के साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें। आप लोगों को क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।